to the world of English. Let's dive into your future. As we have already discussed about the phonics, the vowels and consonant and many other things. Now we will discuss about the articles. Articles क्या होते हैं? Articles कुछ ऐसे words हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपको बताते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो नाउन जो आप देख रहे हैं, नाउन इन द अदर लैंग्वेज इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होता है, जिसको और डेप्थ में और अच्छे से हम अगले वीडियो में सीखेंगे. बट फॉर नाउ, नाउन को ये समझना कि वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है या कॉमन है, उसको समझने के लिए कुछ डिटरमाइनर्स रखे गए हैं, उनको आर्टिकल्स कहा जाता है. डिटरमाइनर्स हैं 3 टाइप के, ए, एन और द. Articles are further divided into 2 parts. That is indefinite article and the other one is definite article. Indefinite और definite का मतलब क्या होता है? जो आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि indefinite का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है. उसके पहले हम a और n का यूज करते हैं. a का यूज करते हैं जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके लिए आप ए का वर्ड यूज करेंगे, और अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा तो आप उसके पहले एन का यूज करेंगे. सिमिलरली जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डेफिनेट, मुझे पता है इसके बारे में, ये चीज निश्चित है. ब्रह्मांड में जब कोई चीज निश्चित है, उन शब्दों के पहले हम दा का यूज करते हैं. ओके, फिर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी कॉमन नाउन हो, कोई भी सिंपल सा नाउन हो, आप कैट का यूज कर लो, आप डॉग का यूज कर लो, ये बहुत ही कॉमन है. उसके पहले हम ए का यूज करते हैं. फाइन, स्टार्टिंग वर्ड्स आपको देखने हैं कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है. देन फॉर स्पेसिफिक नाउन्स हम दा का यूज करते हैं. फिर पढ़ते हैं कि ए एन का यूज और कहाँ कहाँ होता है. क्या हर जगह यूज कर लें? क्या ये पॉसिबल है कि आप कहीं पे भी यूज कर लें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो वो यूज होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब ये भी बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, क्या चीज है ये? सिंगुलर मतलब सिंगल, जो एक होगा. काउंटेबल, जिसको आप उंगलियों में गिन सकते हैं. नाउन, जो आपको बताएगा कि वो एक नेमिंग वर्ड है. फाइन, उनके पीछे हम ए और एम का यूज करते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. अब जो दा है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. वो एक काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है. अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया जाए कि ए किसके पहले लगता है और एन किसके पहले लगता है. क्योंकि कैट वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले मैंने ए लगाया है. और एलिफेंट क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वॉवेल, उसके पहले मैंने एन लगाया है. सिमिलरली द मून, मून दूसरा नहीं हो सकता, वो डेफिनेट है, वो अलग से ही है, उसके पहले मैंने दा लगाया है. द रामायणा, रामायण जो हमारी एक होली बुक है, उसके पहले मैंने दा का यूज किया है. अब जिस तरह से आपने ये सारी चीजें समझी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दा कुछ और जगह भी यूज होता है. होता तो बेटा बहुत सारी जगहों पे यूज है दा, लेकिन अगर हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक प्रोस्पेक्टिव लेके हम चल रहे हैं, वो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा और आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे. अगर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी तो आप उससे पहले ही डर जाएंगे और आगे समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे. इसलिए आपको कंफर्टेबल करना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको रेडी करना होगा तो वो हम फर्दर वीडियोस में आपको रेडी करेंगे. अभी आप सिर्फ कंफर्टेबल हो जाइए इंग्लिश के साथ कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब द और कहाँ कहाँ यूज होता है? रिवर्स के पहले, होली बुक्स के पहले, न्यूज़पेपर के पहले, ये कुछ जगह हैं जिनके पहले दा का यूज होता है. अब बात आती है कि दा का यूज इन जगह होता है, ए और एन का यूज इन जगह होता है, तो ऐसी कौन सी जगह है? क्या कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनके पहले ये सारे वर्ड्स या ये सारे आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं? तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं जो हम वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस. देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस रिगार्डिंग योर आर्टिकल्स, दैट इज फॉर ए एंड द. अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके पहले हमने आर्टिकल्स का यूज किया है. तो अगर मैंने आपको बताया कि ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के पहले और एन का यूज किया जाता है वॉवेल के पहले, तो इस एग्जाम्पल को तो गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका स्टार्टिंग वर्ड अपने साथ लेके आ रहा है एक वॉवेल, लेकिन वॉवेल के पहले तो एन लगता है और मैंने वहां पे क्रॉस साइन किया है क्योंकि ये गलत है. गलत क्यों है?
क्योंकि आप अगर बोलने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंस करिए यूनिवर्सिटी को, तो या वर्ड निकलता है। फोनिक्स याद है ना, फोनिक्स से ही रिलेट करते चले जाइए सारी चीजों को, और फोनिक्स के थ्रू समझिए कि वर्ड का साउंड क्या आ रहा है। वर्ड का साउंड आ रहा है या, दैट इज कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी के पहले ए यूज किया है। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी के पहले आप हमेशा ए यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आपको पता है, उसके पहले आप द भी यूज कर सकते हैं। फाइन, इन केस को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं कि दा का यूज मैंने आपको बताया अभी कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे दा का यूज बैन है, प्रोहिबिटेड है, आप दा का यूज इनके पहले नहीं कर सकते। पहला आता है कंट्रीज, कंट्रीज के पहले कभी भी दा का यूज नहीं होता है। लैंग्वेजेस के पहले कभी भी दा का यूज नहीं होता है। आपके नाम के पहले कभी भी यूज नहीं करा जाएगा, और सिटीज के पहले भी दा का यूज नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ एक स्पेशल केस होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज अ पेन एंड द अदर वन इज दिस इज द पेन। अब इनमें से सही कौन है और गलत कौन है? अगर आप देखें तो हम जब बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो हमेशा दिस इज अ पेन यूज करते हैं, तो इस हिसाब से तो दिस इज द पेन को गलत हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे भी राइट का साइन किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में सही है। अब दोनों सही क्यों हैं? ए का यूज हो रहा है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ए का यूज हो रहा है कॉमन नाउन के लिए। कोई भी रैंडम आपने पेन अगर यूज किया है तो उसको हम कहेंगे कि ये एक पेन है, दिस इज अ पेन। लेकिन अगर यही पेन मुझे किसी ने गिफ्ट किया है या मेरे लिए स्पेशल पेन है, तो मैं उसको करूंगी दिस इज द पेन। ये अपने में किस तरह से यूज होता है उसको बताया जाता है, तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एस्टेरिस्क के साथ एक नोट के साथ मैंने कुछ लिखा हुआ है, जहां पे मैंने लिखा है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। व्हाट डज दैट मीन? किसी भी आर्टिकल का यूज हमें क्यों नहीं करना है अनकाउंटेबल के पहले? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि काउंटेबल नाउन्स के पहले ही हमेशा आर्टिकल्स का यूज करना है। अनकाउंटेबल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर, आप गिन सकते हैं क्या शुगर को अपनी उंगलियों में? नहीं, आप शुगर को नहीं गिन सकते, तो ना उसके पहले ए का यूज होता है, ना दा का यूज होता है, ना एंड का यूज होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम ऑन द होल देखें तो हमने आर्टिकल्स की डेफिनेशन पे काम किया, हमने आर्टिकल्स के टाइप पे काम किया, आर्टिकल्स के कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे काम किया, और ये बहुत ही बेसिक था। आप अपनी बोलचाल की भाषा में आपस में बात करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से अगर पढ़ना रहेगा तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल की जब प्रिपरेशन करेंगे उस समय हम इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि हम कुछ वर्ड्स लेके आएंगे आपके लिए, और मैं हर वीडियो के साथ आपके लिए 5 वर्ड्स लेके आती हूँ जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है, आपको समझना है, जिनमें कि कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको यहीं से सिखाती हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन बीच के दिनों में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप अपने आप से कुछ और वर्ड्स लाएंगे और प्रोनाउंस करना कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो मैंने आपको डिक्शनरी की बात कही थी, आपके मोबाइल में ऑनलाइन डिक्शनरी है जिसमें आप वर्ड टाइप करेंगे, जिसमें कि पहला वर्ड हमारा आता है पोर्च। तो पोर्च का साउंड कैसा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपके स्क्रीन में जो शो हो रहा है, वो एक ऑनलाइन डिक्शनरी ओपन की गई है। आप उसको ओपन करेंगे, अपने वर्ड को वहां पे टाइप करेंगे, और जब आपने टाइप कर लिया, यहाँ पे स्पीकर्स के आइकन बने हुए हैं जिसमें कि एक्सेंट वाइज यूके और यूएस के दोनों के एक्सेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आपको जिस एक्सेंट में उस चीज को सुनना है आप वैसे सुन सकते हैं। मैं आपको पहले सुनाती हूँ यूके का। porch, that is in UK accent। और अगर हम US के accent में जाते हैं, porch, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो माइनर डिफरेंस भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोनाउंस करना सीखेंगे चीज़ों को, आप बहुत इजीली वो सीख जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है बैल्कनी। बैल्कनी का अगर हम एक्सेंट सुनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार बालकनी कैसे बोला जाए वो नहीं समझ में आता, तो पहले अगर हम यूके का एक्सेंट सुने, बालकनी, यूके के एक्सेंट में उसको बालकनी बोल रहे हैं, और यूएस में बालकनी बोल रहे हैं।
बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन ये आपके एक्सेंट को इम्प्रूव करता है, आपके प्रोनाउंसिएशन को एनहांस करता है। आगे के वर्ड्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप घर पे अपने मोबाइल के थ्रू इस चीज़ को सुनना पसंद करेंगे। और फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।